बहरहाल मैं सिलसिला जारी रखता हूँ। बिजली आंख में चली जा रही है, कभी आती है कभी जाती है, तो इसलिए ये ब्रेक डाउन करके मैं जितनी मैसर होती है बिजली उस पर बात कर लेता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख ने सदारत का मनसब संभाला और उन्हें मजबूरन पहले और तारीख वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का लक़ब भी अपने ऊपर लगवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस पाकिस्तान को जिसे तौलख्त किया गया था, जो कि बुरी तरह शिकस्त खुर्दा था, उसको दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करने की जुर्रत हिम्मत उस शख्स में थी और वो उसने शुरू कर दी। पाकिस्तान बना ना, ये जो पाकिस्तान था जब वो सदर पाकिस्तान बने, फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने असम्बली का इजलास बुलाया और असम्बली के इजलास में सदारती निज़ाम ख़त्म करके पार्लिमानी निज़ाम दिया गया, पाकिस्तान में नाफिज किया गया, जो कि फिर गासिबों ने उसको सदारती निज़ाम में कन्वर्ट किया मार्शल लॉ की सूरत में। और मर्द हुर आसिफ अली जरदारी ने वो सदारती निज़ाम को वापस पार्लिमानी निज़ाम में नाफिज करवाया, अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, गोया अवाम को दिए, जबकि गासिब अवाम से छीन कर पार्लियामेंट को देते थे। पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात वो डिक्टेटर अपने हाथ में रखते थे। खैर, पार्लियामानी निज़ाम नाफिज हुआ। ये मुख्तसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे मैं ये चलूँगा जब मैं अपनी साहब का वीडियोज़ पर जाऊँगा। तो असम्बली हुई, असम्बली में पार्लियामानी निज़ाम नाफिज कर दिया गया और सदर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। उन लोगों ने भी उस वोट दिया जो बाद में उनके खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने भी उस मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे, और जो जिसके सहारे आज तक ये मुल्क कायम है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि आजकल के दौर में बुत परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बैरूनी एजेंट को, यहूदियों के एजेंट को, कादियानियों के एजेंट को मसीहा बनाकर पेश किया एक डिक्टेटर ने, बल्कि बहुत सारे डिक्टेटर्स उसके पीछे थे, और उसके पीछे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, हमें इमरान चाहिए। अहले यूथ के नौजवानों, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये मुल्क है तो लंगड़ा शैतान भी है, ये मुल्क है तो तुम भी हो, ये मुल्क है तो मैं भी हूँ, जितने अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है। अच्छा, पार्लियामानी निज़ाम नाफिज हो जाता है। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारिजा दुनिया में अपनी काबिलियत तस्लीम करवा चुके थे। 73 का आइन नाफिज हो जाता है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, और पाकिस्तान को नए सिरे से खड़ा करने, अपने पाँव पे खड़ा करने की इब्तिदा हो जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने कोई आप तहरीकें चला लो, आप उनके खिलाफ नारे लगा लो, उनके जलसों में जाओ ना जाओ, उनके बहुत बड़े बड़े जलसे होते थे, लेकिन उनके सामने टेबल टॉक पे कोई नहीं बैठ सकता था। इसकी 2-3 मिसालें मैं दूंगा आपको। 73 का आइन चला तो शुरू हो गया पाकिस्तान को नए सिरे से एक नया तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाने की तरफ इकदाम शुरू कर दिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, जिसकी मिसाल 24 फरवरी 1974 की इस दुनिया की कामयाब तरीन इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से है, जो कि लाहौर में हुई थी, और जिसमें दुनिया इस्लाम के सारे ममालिक, जिसमें शाह फैसल, सऊदी अरब से, युगांडा से अली अमीन, लीबिया से कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी जो बाद में डिक्टेटर का रूप भी अख्तियार कर गए,
امریکہ سے لڑتے لڑتے بعد میں جب ساری زندگی لڑتے رہے، اس کے بعد یہ حافظ شام کے صدر حافظ الاسد گویا پوری دنیا کی اسلامی سربراہوں نے شرکت کی، اور لاہور کی شاہی مسجد میں نماز پڑھی، یاسر عرفات بھی شامل تھے، سوری میں یہ بتانا بھول گیا، اور 52 جتنے اسلامی ملک تھے سب کے ڈیلیگیشن نے شرکت کی۔ شاہ فیصل کو، جن کو ذوالفقار بھٹو کی مدد نے شاہ فیصل محمد علی صاحب جو پاکستانی ایکٹر تھے، لیجنڈ ایکٹر تھے، ان کو شاہ فیصل نے متعارف کروایا، اور پھر ان کے لیے محمد علی کے گھر میں اسٹے ارینج کیا گیا، اور یہ محمد علی کی نسلیں اس پہ فخر کریں گے۔ شاید زیبا بیگم نے اب بھیج دیا ہے اپنی مجبوری کے ہاتھوں تنگ ہو کر یا کسی بھی وجہ کے تحت۔ تو اسلامی سربراہی کانفرنس جب ہوئی نا، وہاں سے پاکستان کو، ذوالفقار بھٹو کو آنکھوں کا کیا کہتے ہیں، وہ لفظ مجھے بھول گیا، کانٹا سمجھا جانے لگا، اور اسی اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد ذوالفقار بھٹو ایک مسلمہ اسلامی لیڈر کے طور پر سامنے آئے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اسلامی سربراہ، اسلامی ملکوں کے سربراہ بننے کے قابل ہیں۔